अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। सो आज की जो हमारी वीडियो है वो है 2cc पर। बहुत सारे लोगों को 2cc की समझ आ जाती है और उनको फॉरएवर के बिजनेस की पोटेंशियल भी पता चल जाती है और बहुत सारे लोग इसे करना भी चाहते हैं, लेकिन वो 2cc पर आकर रुक जाते हैं क्योंकि 2cc पर आकर उनको पता चलता है इन्वेस्टमेंट का। और 2cc की अमाउंट सुनने के बाद हर किसी का यही क्वेश्चन होता है कि ये बहुत ही ज्यादा अमाउंट है। और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि ये बहुत ज्यादा अमाउंट है एंड अगर आपको भी 2cc करने में प्रॉब्लम आ रही है तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इस चैनल को ग्रो करने में आप हमारी मदद कर सकें। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉम्बो पैक के बारे में। जब भी आप फॉरएवर में 2cc करते हैं तो आपको एक कॉम्बो पैक रिसीव होता है, यानी कि आपकी अमाउंट आपके पास वापस आ जाती है। लेकिन बहुत सारे लोगों के माइंड में अभी भी ये क्वेश्चन है कि ये एक इन्वेस्टमेंट है। सो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है। चलिए अब इसे हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अगर मुझे कोई भी अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना है तो मुझे इसके लिए जरूरत पड़ेगी लैपटॉप की। एक नॉर्मल लैपटॉप की अगर मैं बात करूं तो इसकी प्राइस 40,000 होती है और फर्ज करें मैं वो लैपटॉप परचेज कर लेती हूं, उसके बाद मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करती हूं। लेकिन अगर मेरा एक्सपीरियंस उसमें अच्छा नहीं रहता, उसके बाद अगर मैं लैपटॉप को मार्केट में सेल करने जाती हूं तो वो उतने रुपए का कभी भी सेल नहीं होगा जितने का मैंने परचेज किया, बल्कि वो मुझे 20,000 का जस्ट मुझे सेल होगा, यानी कि मुझे इसमें लॉस होगा। इसी तरह ही अगर आप फॉरएवर में 2cc अपना करते हैं तो आपको इसमें बिल्कुल भी लॉस नहीं होता है, क्योंकि आपको आपकी अमाउंट के बदले में वहां से कॉम्बो पैक रिसीव हो रहा होता है, जिसको अगर आप मार्केट में सेल करते हैं तो इसकी सेम प्राइस ही आपको मिलेगी। सो इसीलिए फॉरएवर का बिजनेस बिल्कुल रिस्क फ्री है। सो आप इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट या रिस्क नहीं ले रहे होते हैं, आप अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए ये सब कुछ करते हैं। एंड अगर प्रोडक्ट की बात की जाए तो प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, जो कि आप आम रूटीन में अपने घर में चीजें यूज कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप कॉम्बो पैक को सेल करके अपनी अमाउंट रिटर्न करें तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। आप बहुत इजीली सोशल मीडिया को यूज करते हुए अपनी प्रोडक्ट को भी सेल करके अपनी अमाउंट रिटर्न ले सकते हैं। अगर हम किसी और वर्क की एग्जांपल लें तो उसमें आपको पता है जब भी आपको कुछ नया सीखना होता है या कुछ नया करना होता है तो वो आपको जरूर सीखना पड़ता है और सीखने के लिए आपको उसमें अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ती है। यानी कि सबसे पहले आप अपनी अमाउंट लगा के वहां पे सीखते हैं चीज और उसके बाद आप अपनी अमाउंट लगा के उसको स्टार्ट करते हैं। एंड आपको नहीं पता होता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्योंकि आपको वहां पे हर टाइम कोई भी चीज नहीं सिखाई जा रही होती है और ना ही आपके साथ कोई ऐसा बिजनेस कोच होता है जो आपको हर जगह पे गाइड करे। बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन आता है कि मैं एक स्टूडेंट हूं और मैं 2cc कैसे करूं। सबसे पहली बात तो आपको यही चीज देखनी है कि आप एक स्टूडेंट हैं, ठीक है। आप पहले ही अपनी लाइफ पे बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर चुके हैं एंड अपनी स्टडीज पे बहुत ज्यादा टाइम एंड मनी लगा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं है कि आपको जॉब मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, यानी कि आपकी लाइफ बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है और ना ही आपका फ्यूचर बिल्कुल सिक्योर है। अगर हम अपने एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो इसमें हमें कोई भी नहीं सिखाता है कि आपको अपनी स्टडीज के साथ पार्ट टाइम वर्क करके या अपना बिजनेस करके कैसे ग्रो करना है। ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं सिखाया जाता है और जो भी हमें स्टडीज करवाई जाती हैं उनका हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में कोई भी काम नहीं होता। लेकिन फॉरएवर हमें ये मौका दे रहा है कि आप एक बहुत ही कम अमाउंट में अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और अपनी मेहनत में जितना चाहे आप कमा सकते हैं। 2cc एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, दरअसल ये एक असाइनमेंट है जो कि पैशनेट, हार्ड वर्किंग और रिस्क लेने वाले पर्सन्स को अलग करता है दूसरों से, जो कि अपनी लाइफ में अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं एंड वो अपनी लाइफ में कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं। ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ उन्हीं के लिए है। और अगर हम 2cc की बात करें तो ये एक टेस्ट है जो कि आपको दूसरों से अलग करता है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे सक्सेसफुल पर्सन हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी स्टडीज नहीं की थी, बल्कि उन्होंने स्टडीज को दरमियान में छोड़ दिया था और उन्होंने पहले स्टेप्स लिए थे और अपने वर्क को स्टार्ट किया था। इसी तरह अगर हम बात करें तो ये जरूरी नहीं है कि आपने अपनी लाइफ में कितनी स्टडीज की हैं, जरूरी ये है कि आपने किस टाइम पे क्या डिसीजन लिया था। अगर हम फॉरएवर बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात करें तो ये आपको एक बिजनेस के साथ साथ और भी बहुत ज्यादा चीजें सिखाती है, जैसे कि ये आपको सिखाती है कि आपको अच्छा कम्युनिकेटर कैसे बनना है, आपको आप में मोटिवेशन आती है, आप में ये चीज आती है कि आप दूसरों को भी सिखा सकते हैं, आप एक अच्छे लीडर बन सकते हैं। अगर आप खुद को ये कह के रोक लेते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा अमाउंट है तो ये आप अपने साथ धोखा कर रहे होते हैं, ना कि आप उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को नो बोल रहे होते हैं। हमें अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए क्वांटिटी ऑफ पीपल नहीं चाहिए, बल्कि हमें क्वालिटी ऑफ पीपल चाहिए। सबसे बड़ी वजह यहाँ पे ये आती है कि जब भी आप अपना बिजनेस की अपॉर्चुनिटी अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करते हैं तो यहाँ पहली बात तो आप उनको बताते ही नहीं, और अगर आप उनको बताते हैं तो बहुत ही गलत तरीके से बताते हैं जिनसे वो आपको सीधा सीधा नो बोल देते हैं। ऐसे कोई भी पेरेंट्स नहीं होते हैं जो अपने बच्चों को सक्सेसफुल होते हुए नहीं देखना चाहते, बस आपको अपने पेरेंट्स को बताने का तरीका आना चाहिए। इस तरह आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए अपने पेरेंट्स से हेल्प ले सकते हैं। अगर आपको याद हो तो बचपन
में जब आपने टूर जाना होता था तो आप बहुत ही जिद करके अपने पेरेंट्स से पैसे ले लेते थे, क्योंकि आपको पता होता था कि वहां जाके मैं बहुत ही ज्यादा इंजॉय कर सकता हूँ। इसी तरह आपको अपने पेरेंट्स को अच्छे तरीके से बताना है और उनको ये बात समझानी है कि अगर आप ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी ले लेते हैं या अगर आप इधर बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं तो आप भी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अर्न कर सकते हैं। अगर हम बात करें आपके फ्रेंड्स की, तो जो आपके बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, अगर आपको लगता है कि वो आपके बहुत ही क्लोज फ्रेंड है तो आपको उनसे हेल्प जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि अच्छा दोस्त वही होता है जो आपकी मदद करता है। एंड बिलीव मी, अगर आप इस बिजनेस में वर्क करते हैं, हार्ड वर्किंग करते हैं और अच्छा पोटेंशियल लगाते हैं तो आपको इसके बहुत ही ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे फोकस करना चाहिए और इनको इंप्रूव करना चाहिए और दूसरों से बात करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही ज्यादा वीक हैं या आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते तो फिर फॉरएवर की अपॉर्चुनिटी आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। बस आप मोटिवेट रहें और अपना स्टेप लें, क्योंकि आपको बदलने के लिए कोई नहीं आएगा। अगर आपको खुद को बदलना है और अपनी लाइफ को बदलना है तो इसके लिए आपको खुद डिसीजन लेना पड़ेगा और अपनी लाइफ को